हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और मैं कहानी की ऑनगोइंग सीरीज में एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। उसका नाम है बड़े घर की बेटी। दोस्तों, प्रेमचंद जी के ये शुरुआती जीवन की कहानी है 1910 की। ये पूर्णतः आदर्शवादी दृष्टिकोण पर लिखी गई कहानी है और बड़ी शानदार कहानी है। दोस्तों, इस कहानी पर एक मूवी बन चुकी है बॉलीवुड में, आप लोगों ने शायद देखी ही होगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बेनी माधव सिंह के परिवार से। बेनी माधव सिंह ये गौरीपुर के रहने वाले हैं। गौरीपुर गांव के रहने वाले हैं और इनके दादाजी, इनके पिताजी बड़े रईस आदमी थे अपने गांव के। इन्होंने गांव में मंदिर बनवाया, तालाब बनवाया पक्का, मतलब बड़े रईस आदमी थे। लेकिन बेनी माधव सिंह जो हैं इतने रिच नहीं है, इतने मालदार नहीं है। इनकी स्थिति खराब है। आधे से ज्यादा दौलत इनकी सारी वकीलों की लुट गई है। कैसे लुट गई है वो कहानी में जिक्र नहीं है, बस इन्होंने अपने वकीलों को अपनी आधी संपत्ति लुटा दी, उन पर भेंट कर दी वकीलों को। ये वाक्य आता है कहानी में। दोस्तों, बेनी माधव सिंह जी के दो पुत्र हैं। एक का नाम है श्रीकंठ सिंह और एक का नाम है लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, समझदार और की हुई है इन्होंने और काफी संघर्ष के बाद बीए की है और ये अब जॉब कर रहे हैं, एक दफ्तर में नौकर हैं। और लाल बिहारी सिंह इनके बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे कि परिवार में होता ही है, दो भाई हैं तो एक मतलब पढ़ाई में अच्छा होगा और दूसरा जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा। तो ऐसे ही लाल बिहारी भी हैं। लाल बिहारी मतलब पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, गंवार हैं, जो जड्डे व्यक्ति हैं। और इनके छोटे भाई हैं दोस्तों, हिस्ट पुष्ट को मतलब शरीर बलशाली है, जिम में जाते हैं, तगड़े हैं, बॉडी बिल्डिंग की हुई है अच्छी खासी, चौड़ी छाती है एकदम कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। तो इस तरीके का वर्णन का आता है। दोस्तों, इनकी जो शादी हुई है वो हुई है आनंदी से। आनंदी एक बहुत बड़े घर की लड़की है, उच्च कुल की लड़की है। इनके पिताजी का नाम है आनंदी के भूप सिंह। इनके पिता छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, जमीन जायदाद घर वर परिवार ठीक है। 7 बहनें थी इसकी, आनंदी की 7 बहनें, और ये अपने पिता की चौथी संतान थी। बहनों की शादी बड़े बड़े शानदार तरीके से धूमधाम से खूब ढोल नगाड़े बजा कर की, खूब दिल खोल करके लुटाया। लेकिन आनंदी के टाइम पर हुआ क्या दोस्तों, पैसे की कमी आ गई, कर्जा हो गया और आंख खुल गई इनकी। 15 से 20 हजार रुपए कर्जा हो गया इनके सर पे, इनकी आंख खुली और कर्जा भी नहीं करना चाहते थे। आनंदी की शादी की बात आ गई थी, शादी करनी है। हुआ क्या, एक दिन श्रीकंठ सिंह जो है इनके घर चंदा मांगने गए किस चीज के लिए। चंदा मांगने गए तो इनके व्यवहार पे रिझ गए, इन्हें पसंद आ गया इनका व्यवहार। तो इन्होंने शादी इस आनंदी की श्रीकंठ सिंह के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और शादी होकर के आनंदी के घर आ गई। अब आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी, परिवार में काफी कुछ देखा था, सारे सुख साधन संपन्न घर परिवार था, सब कुछ देखा था। अब इनके घर आई तो ना तो वहां घर अच्छा है, ना ऐसे सुख साधन है, विलास कुछ नहीं है, मतलब इस तरीके की सुविधाएं कोई भी नहीं है। ना घर में फर्श है, घर में एक भी खिड़की नहीं है, पर्दे नहीं है और कुछ भी नहीं है। रेशम की स्लीपर से लेकर के आई गई, बाई नहीं है घर में बेचारी। लेकिन लड़की समझदार थी और रूपवती भी थी, दयावान भी थी। दोस्तों, अपने आप को इस घर के अकॉर्डिंग ढाल लिया। एक साधारण देहात घर था इनका, तो इसके घर के अकॉर्डिंग आपको ढाल लिया, उस घर में रहने लगी। एक दिन हुआ क्या, लाल बिहारी सिंह दिन में चिड़िया मार के ले आया 2 चिड़िया, और आनंद जो है खाना बना के वेट कर रही थी इसका। अब ये लेके आ गई चिड़िया, बोलता है भाभी से कि भाभी मांस पका दो, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। अब आनंदी ने जो है मांस पका दी चिड़िया का। मांस पकाने के बाद आनंदी खाने की थाली लेकर के आई। थाली में जो दाल रखी थी, दाल में ये नहीं था। लाल बिहारी सिंह ने पूछा, भाभी इसमें घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा कि घी थोड़ा सा था, वो मैंने मांस में डाल दिया पूरा। बस लाल बिहारी सिंह ने कहा, इतना सारा घी थोड़ा देख के नहीं चल सकती क्या भाभी, थोड़ा आगे पीछे भी देख लिया करो। बस इतना कहा तो 1-2 डायलॉग और मार दिया इसने कहा अपने आप मायके में चाहे इतना कहीं तूने देखा भी ना हो। बस भाई, लड़के देखो कुछ भी सह सकती है, आपको पता होगा कि लड़की कुछ भी सह सकती है। जब उसके मम्मा पापा के बारे में बात आती है ना, तो वो सुनती नहीं है किसी की। तो आनंदी ने सुन करके गुस्सा आ गया इसको कि मेरे पापा का बोल रहा है। बस तो बोल दिया कि मेरे यहाँ पे इतना घी तो नाई और कहार खा जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। बस
भूखा तो था ही, गुस्सा भी आ रहा था। कोई व्यक्ति भूखा हो और गुस्सा हो, उजड हो, अनट बुद्धि का हो, उसके सामने अगर कोई उल्टा जवाब दे दे वही महिला, तो पुरुष का तो पुरुषत्व जाग जाएगा। इसी टाइप की व्यवहार इसका था। दोस्तों कहानी में ये वाक्य आता है कि ठाकुर को गुस्सा आ गया। ये जात से ठाकुर है, ठाकुर साहब। दोस्तों यहाँ मैं किसी जाति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ कहानी, जो कहानी में लिखा हुआ है। तो कोई भी इसको अन्यथा ना ले, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी। तो दोस्तों गुस्सा आ गया। अब गुस्से में हुआ क्या, लाल बिहारी सिंह ने अपनी खड़ाऊ निकाल करके फेंक के मारी आनंदी को। अब आनंदी ने जो है उसको तो रोक लिया, हाथ में लग गई, सर तो बचा लिया, लेकिन वो उंगली में लग गई। खड़ाऊ बहुत भारी होती है लकड़ी की, और वो उंगली में लग गई, बहुत चोट लगी। तो उंगली में चोट लगने के बाद आनंदी जो है मन महसूस करेगा, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कांपते हुए जाकर गुस्से में अपने कमरे में बैठ गई। अब दोस्तों ये अपने पति का वेट कर रही है। श्रीकंठ सिंह ये रहते हैं इलाहाबाद में, वहीं जॉब करते हैं, इलाहाबाद में जॉब करते हैं, और हर शनिवार अपने घर पे आया करते थे। ये घटना थी बृहस्पतिवार की। ये झगड़ा हुआ इन दोनों का, ये हुआ था बृहस्पतिवार को, इस शनिवार को आते हैं। 2 दिनों तक कोप भवन में रही है। कोप भवन दोस्तों, जो राजा महाराजा होते थे ना, उनका एक अलग भवन होता था। जब वो गुस्से में नाराज होती थी ना, रानियां वगैरह, तो कोप भवन में थी, कोप भवन में चले जाते थे वो। तो राजा अगर पूछता था कहाँ रानी की, कोप भवन में, मतलब नाराज है और नाराज चल रही ठीक ठाक। तो इसी तरीके की घटना इनके साथ भी रही। कोप भवन में मतलब कुछ नहीं खाया पिया, नाराज, एकदम से सुनसान बैठी हुई। अब ये शाम को आए, जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर रहता है, उसके यार दोस्त हैं, उनका बड़ा सम्मान था गाँव में, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब लोगों का ध्यान रखने वाले और गांव से मिलकर चलने वाले लोग थे, मिलकर चलने वाले व्यक्ति थे। ये शांत स्वभाविक सब किस्म के व्यक्ति थे। अब जैसे गांव में आते थे तो लोग घेर लेते थे, घटनाएं बताते थे, कोई पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ, क्या काम हुआ, वहाँ पे कैसे कैसे चीजें हैं, नए नए समाचार सुनने को मिलते थे। लोग चौपर लगा के बैठ जाते थे घर, मतलब बाद में पहुंचते थे, पहले दोस्तों से मिलते थे वहां पे। अब रात हो गई, बाहर घर आ नहीं पाए, रात हो गई तो घर पहुंचे, चौपाल उठ गई, खाना खाने लगे सब लोग। खाना खाने के बाद जैसे ही थोड़ा मतलब पंचायत उठी, मौका मिला, तो लाल बिहारी सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा कि भैया भाभी को समझा लो, किसी दिन अनर्थ हो जाएगा नहीं तो श्रीकंठ सिंह पूछते हैं क्या हुआ भाई, ऐसा क्या बात हो गई। अब लाल बिहारी सिंह कहता है कि जुबान जोरी करती हैं, बिना मतलब में समझा लो। अब ये बात इनके पिताजी भी बैठे हुए थे, बेनी माधव सिंह ने भी गवाही दी थी कि भाई देखो, औरतों को मतलब पुरुषों से जुबान जोरी, क्योंकि उनका जो है पुरुषत्व तो खत्म हो जाएगा, तो डोमिनेंस वाली बात है ना। यही बात कहते हैं बेनी माधव सिंह भी, कभी जुबान जोरी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि इन्होंने गवाही दे दी। ये बात सुन करके अभी चले गए अंदर, और वहां बैठी थी कौन, आनंदी। वो मतलब आपको पता ही, 2 दिन से भरी बैठी थी वो। तो अंदर पहुंचे तो कहते हैं, मतलब पहुंचते ही कहते हैं आनंदी, मन ठीक ठाक है, खुश हो। श्रीकंठ सिंह कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूं, पर तुम बताओ तुमने क्या तांडव मचा रखा है घर में ये। अब दोस्तों तुमने क्या तांडव मचा रखा है घर में ये। तो आनंदी तो भरी बैठी थी। उसने कहा जिसने आपके मन में आग लगाई है ना, मन अगर पा जाऊं तो उसको मुंह झुलस दूं कि भाई क्या बात होगी, मैं तो यहाँ था नहीं, पूरी बात बताओ क्या बात हुई है। अब दोस्तों आनंदी जो है पूरी घटना का विवरण देती है पतिदेव को कि इस तरीके से बात हुई थी, वहां से लेके आया था, मैंने घी डाल दिया उसमें, और मैं तो सुनती रही, कोई बात नहीं, मेरे मायके के बारे में बोल दिया, मैंने बोल दिया कि इतने तो वहां नाई खा जाते हैं, कार खा जाते हैं, इसी बात पे खड़ा फेंक के मारी मुझको, सब तो मैंने बचा लिया, मेरी आंख हाथ में लग गई बहुत तेज, और बस इसी बात पर रोना धोना शुरू। आपको तो पता ही है महिलाओं के पास क्या हथियार होता है, रोना। कोई व्यक्ति गुस्से में हो और एक बार महिला रो दे तो समझ लो मतलब पहाड़ टूट गया, स्पेशली पतिदेव पर। तो यही हाल इनका हुआ, आंख से गुस्सा लाल हो गया एकदम से। इनको गुस्सा बहुत कभी कभी आता था, बहुत शानदार व्यक्ति थे, लेकिन कहते हैं जब औरत के आत्मसम्मान पे बात आ जाए तो भाई गुस्सा करना भी चाहिए, जायज भी है। गुस्सा आया इनको, रात हो गई ज्यादा, तो रात को पूरा नींद नहीं आई बेचारी में। सुबह उठते ही जाकर के पिताजी से कहते हैं कि ऐसा है पिताजी, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, इस घर में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में आपके घर में अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है, मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब बेनी माधव सिंह कहते हैं क्या हो गया भाई, और एक औरत के पीछे ऐसी बात कर रहे हो कि नहीं औरत के पीछे की बात नहीं है, मैं इतना समझदार हूं कि क्या गलत है और क्या सही है।
मतलब मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई लात घुसे मुझे मारे तो वो तो मैं नहीं सुनूंगा। कोई कैडी बात बोलनी है वो बोल दो, वो सुन सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो गलत है ना भाई। जो औरत मेरे पीछे आई है, इसका मतलब मेरे को जिम्मेदारी है जिसकी, उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार होगा तो स्त्रियों के साथ कैसे रह पाऊंगा मैं। दोस्तों ये बात बेनी माधव सिंह सुन रहे थे। अब मतलब पता तो था लड़के ने कुछ किया है गलत है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि गलत किया है। अब ये गुस्से में थे, इन्होंने कहा भाई मैं तो रह नहीं सकता इस घर में, या तो मैं रहूंगा या रहेगा लाल बिहारी सिंह। अब देख लो किसको रहना है। अब आपको पता है इस तरीके की बात हो रही हो, चिल्लम चिल्ली हो रही हो घर में, और आस पड़ोस वाले ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन लोगों का बड़ा सम्मान था गाँव में, क्योंकि इस ये जो श्रीखंड सिंह थे ये संयुक्त परिवार के बहुत ज्यादा समर्थक थे। ऐसे कई गाँव बचाए हैं इन्होंने कि जिनके घर में इस तरीके की लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो घर को टूटते हुए बचाया इन्होंने। बहुत शानदार व्यक्ति थे। अब खुद के घर में आग लगे तो लोग आएंगे, क्योंकि कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने चिलम पीने के बहाने, कोई रसीद दिखाने के बहाने लगाने की आगे। बेनीवाल सिंह बड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि रोटी भी चाहिए दूंगा मैं अपने यहाँ पे। एकदम से बात बदल के बोले बेटा देखो मैं तुमसे बाहर तो चलूंगा नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने कहा या तो इस घर में मैं रहूंगा या रहेगा लाल बिहारी सिंह। अब आप देख लो, अगर मेरे साथ मैं यहाँ रहूंगा तो वो नहीं रहेगा। आपको मेरी भारी बन रही है तो मैं चला जाऊंगा, और अपने बच्चों का अपना मतलब अपनी बीवी का मैं अपना संभाल लूंगा बोझ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उससे ज्यादा करना तो उसे रख लो, नहीं तो मैं यहाँ रहूंगा तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, जहां जाएगा चला। दोस्तों ये सब घटना देख रहे थे बेनी माधव सिंह। अब पीछे से ये सारी बातें सुन रहा था, गेट पे खड़ा होकर के दरवाजे के बाहर अपने कमरे के बात सुन रहा था। दोस्तों दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। इस घटना से पहले मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। आज इतनी शर्म करता था अपने बड़े भाई की, ये कभी सामने बैठ करके मतलब ना हुक्का ना पान कुछ नहीं खाया, और पापा से ज्यादा सम्मान करता था। ये भी बहुत प्यार करते थे अपने बड़े भाई को, बहुत ज्यादा। मतलब जब भी इलाहाबाद से आते थे कोई ना कोई सामान लेके आते थे इसके लिए, और सारी सुख सुविधाएं मतलब जो बन सकती थी करते थे इसके लिए। बहुत गहरा प्रेम था दोनों भाइयों में। लेकिन इस तरह की घटना सुन करके, बात सुन करके इसको रोना आ गया, रोने लगा बहुत तेज। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, इससे गलती तो हुई है क्योंकि वो जड्डी किस्म का व्यक्ति था, अपनी वाइफ पे कभी भी हाथ उठा दिया करता था, क्योंकि बुद्धि तो होती नहीं है ऐसे लोगों में, क्योंकि ना पढ़ा है ना लिखा है और समझदारी धीरे हुई की नहीं है, तो अपनी वाइफ को कभी पीट दिया करता था। इस तरह की घटना इसने ऐसे भी कर दी। तो अब दोस्तों इसने ये बात सुनी तो रोने लगा। अब इसे अपनी गलती का एहसास तो था, 2-3 दिन पहले दिल में धक धक हो रही थी कि पता नहीं भैया क्या कहेंगे और इस तरह की, लेकिन इतना उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके की घटना हो जाएगी। अब ये सब घटना सुन रहा था, रो रहा था। अब रोते रोते जब सुन रहा, जब फैसला होकर लिया, तो रोते रोते कमरे में गया, कपड़े पहने, आंसू पोंछे। अब आंसू पोंछेगा इसीलिए कि बाहर किसी को लगी मैं रो रहा हूँ। आंसू पोंछे और आनंदी भाभी, जो इनकी भाभी थी आनंदी, उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता भाभी मैं चलता हूँ, भैया ने ये कह दिया है गुस्से में कि भैया ये कह रहे हैं कि मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता और मैं यहाँ रहूंगा नहीं अब, तो अच्छा यही है कि भाभी मैं चला जाऊँ यहाँ से, और जो भी मुझसे अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा करना। दोस्तों रोने लगा है, बहुत तेज गला भरा है इसका, बहुत तेज रोने लगा। इतने में ही बाहर से श्रीखंड सिंह आ रहे हैं, ये बाहर खड़ा है गेट पे। इसको देख करके श्रीखंड सिंह जी ने जो है नजरें घुमा दी नफरत से एकदम से, तो जैसा कि इनसे दूर भाग रहे हैं बहुत। चले कमरे में आनंदी के पास। अब आनंदी और वो बात कर रहे थे, आनंदी और श्रीखंड सिंह बात कर रहे थे। आनंदी कह रही है कि देखो आपका भाई है और बाहर खड़ा है, रो रहा है, सो खड़ा लो। मैं क्यों बुला लूं, तो कि देखो उसने गलती की है और उसे एहसास भी है, वो रो रहा है, माफ कर दो। कि नहीं मैं नहीं रोकूंगा इसको। अब दोस्तों कोई भी महिला है और समझदार है, अगर अपनी गलती को कोई भी व्यक्ति माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए, मतलब कायदा यही कहता है। आनंदी समझदार लड़की थी, उसको फील हो गया कि भाई मैंने क्यों कहा, उसे अपने ऊपर अफसोस होने लगा कि इतनी बात बढ़ जाएगी, मुझे पता नहीं था, मेरी जुबान को आग लग जाए, मैंने ऐसे क्यों कहा। इस तरीके की चीजें चलती रही उसके माइंड में। अब दोस्तों फिर दोबारा कहता है श्री लाल बिहारी सिंह भाई भैया से कहता है अंदर कि भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह देना, मैं जा रहा हूँ और अब मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भैया ने बोल दिया है, और इनको मेरा चेहरा देखना नहीं तो मैं कभी दिखाऊंगा भी नहीं, और मेरे को क्षमा कर देना, मुझे जो भी गलती हुई है। बस इतना कहा और उसके मन में जो गुस्सा था वो भी पानी हो गया आनंदी के मन में। वो चल दिया तेजी से दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ। आनंदी भाग के आई, इसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी सिंह का और कहती है कहाँ जा रहे हो, कि भाभी मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ रहूंगा नहीं, भैया देखना नहीं चाहते मेरा चेहरा। कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, नहीं भाभी मैं यहाँ रहूंगा नहीं, कब मैं कभी नहीं रह सकता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं रह सकता।
कि तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुमने एक कदम ही आगे बढ़ाया कि भाभी मैं इस घर में जब तक नहीं रह सकता, जब तक भैया का मन मेरी साइड से बिल्कुल साफ नहीं हो जाता, मेरे लिए बिल्कुल साफ नहीं होता। तो उसी बीच आनंदी कहती है कि मैं भगवान की सौगंध, भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। और इसी बीच होने लगता है बहुत तेज, श्रीखंड सिंह हो ही रहा आंसू बह रहे हैं, धारा प्रवाह। और ये सब घटना सुन करके श्रीखंड सिंह का भी हृदय पिघल जाता है, बाहर आते हैं और भाई को गले लगाते हैं। और भाई कहता भैया सॉरी, मतलब भैया मुझे क्षमा कर दो, कि कोई बात नहीं यार, इन चीजों को भूल जाओ। और कहता है कि भैया जीवन में अगर कभी आगे से ऐसा हो जाए तो मुझे आप मार लेना, पीट लेना, लेकिन कभी ये मत कहना कि मतलब चेहरा मत दिखाना, मैं भैया सहन नहीं कर पाऊंगा ये बात। दोनों आपस में गले मिल जाते हैं, मानते हैं एक दूसरे से। इतने बार से बेनी माधव सिंह आ रहे हैं, इतने बार से बेनी माधव सिंह आ रहे हैं, और दोनों भाइयों को गले मिलते देख करके आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के मन कहता है कि वाह। आनंदी के बारे में कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही बिगड़े काम को बना देती हैं। गांव में भी इसने भी घटना सुनी, सभी ये कह रहे थे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी बड़े घर की बेटी और एक आनंदी की कहानी थी। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस पर कहानी पे एक मूवी बनी है दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस ने वो मूवी देखी है। दोस्तों आज के लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।